शांति। मम्मा की एक यह विशेषता थी कि छोटे बड़े सभी को बहुत प्यार से पालना देकर आगे बढ़ाती थी, जैसे कि कोई शिल्पी अपनी मूर्ति की रचना कर रहा हो, उसे संवार रहा हो। मम्मा यज्ञवत्सों की छोटी छोटी बातों, जिज्ञासाओं या भूलों पर इतना प्यार से बैठ समझाती थी कि सुनने वाला सहज ही अपने अंतःकरण में उतार लेता था। एक बार मम्मा ने मुझे यज्ञ के पुराने फोटो एल्बम्स ठीक करने का काम बताया। उनमें से जो यज्ञवत्स यज्ञ छोड़कर जा चुके थे, उनके चित्र निकालकर वर्तमान बच्चों का एल्बम बनाना था। मम्मा मुझे बताती जा रही थी और मैं छांट कर अलग कर रही थी। तो मेरे मन में विचार आया कि ये लोग ऐसे प्यारे बाबा, मम्मा और परिवार को छोड़कर क्यों चले गए। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा क्या कारण है कि ये लोग बाबा को छोड़कर पुरानी दुनिया में चले गए। तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए बड़ी सरल भाषा में मेरी इस जिज्ञासा को शांत किया और कहा कि जो पुरुषार्थ में अलबेले होकर चलते हैं, उन्हें माया किसी न किसी रूप से खींचकर पुरानी दुनिया में ले जाती है। एक बार लच्छू बहन एक कागज के टुकड़े पर चिड़िया के 2 छोटे छोटे अंडे रखकर बाबा के कमरे में दिखा रही थी कि देखो, बाबा की झोपड़ी में चिड़िया ने अंडे दिए हैं। बाबा ने उन अंडों को देखकर बड़े ही रमणीक रूप से कहा, मम्मा को बुलाओ। मैं बहुत छोटी थी, मुझे इसका रहस्य समझ में नहीं आया कि बाबा मम्मा को क्यों बुला रहे हैं। मैं उत्सुकतावश बाबा के पास खड़ी हो गई। जब मम्मा बाबा के कमरे में आई तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा मुंह खोलो, ये चिड़िया के अंडे बाबा तुम्हें खिलाएंगे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि मम्मा ने बच्चों की तरह बाबा के सामने मुंह खोल दिया और बाबा बहुत ही प्यार भरी दृष्टि देते मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मम्मा जी बाबा के पेपर में पास हो गई। उस समय मेरे बाल मन में हलचल पैदा हो गई, परंतु ये तो केवल चिट-चैट कर बाबा ने हमें शिक्षा दी थी कि बाबा कल्याणकारी है। और जी बाबा की धारणा मम्मा में कितनी दृढ़ थी, प्रत्यक्ष अनुभव किया कि दृढ़ संकल्प से मम्मा की जीत कैसे हुई। एक बार मम्मा करनाल में आने वाली थी। उनके स्वागत के लिए कई भाई बहनें स्टेशन पर गए थे। उनमें बुजुर्ग भी थे, प्रौढ़ तथा वयस्क भी थे। वहाँ कुछ लोगों ने पूछा कि ये कौन है। किसी ने कहा, हमारी माँ है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह तो उम्र में छोटी लगती है, और जो बूढ़े बूढ़े हैं वो भी कहते हैं कि यह हमारी माँ है। फिर मम्मा वापस आबू आ रही थी तो स्टेशन पर सबको दृष्टि दे रही थी। उतने में स्टेशन मास्टर ने आकर पूछा कि ये कौन है। उसको कहा गया, ये हमारी माँ है। उसने भी आश्चर्यचकित होकर मम्मा को देखा और मम्मा ने भी उसको देखा। मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वह मम्मा के चरणों में गिर पड़ा और वह माँ माँ कहने लगा। इस प्रकार अनेक भक्तों को भी आभास होता था कि मम्मा एक देवी शक्ति है, देवी माँ है। मम्मा कचहरी में गलती किए हुए व्यक्ति को सजा नहीं देती थी अथवा डांटती नहीं थी, परंतु यह जरूर कहती थी, आगे के लिए ध्यान रखो और दोबारा गलती होने नहीं देना, अच्छा कर्म करो। मम्मा यहाँ तक कोशिश करती थी कि इनकी बात वहाँ तक ही रह जाए और बाबा तक भी न जाए। ओम शांति।